65 साल से यहाँ रहते ही हमारा बड़ा बेटा है। अच्छा। और हमारे और बेटा बड़ा इंटर में बीए करा, लड़की का पहला पेपर था, कहाँ देने पेपर जाएंगे, बीए मास्टर कर रही। बहुत परेशान है। हमारे 5 बेटी हैं, मकान है, बेवा। रही कागज पत्र की बात, तो पहले के बुजुर्ग जो थे इतने पढ़े लिखे नहीं थे, और ना नगर निगम था, ना एलडीए थी, ना आवास विकास था, कुछ नहीं था। तब भी सरकारें थी, लेकिन लोगों को दिया ना। पता नहीं कहाँ जाएंगे, कहीं ना कहीं रोड पे कहीं ना कहीं डेरा डाल के पड़े। इस तरीके से डाल रहे हैं सामान, कोई जगह ही नहीं मिली। डायरेक्ट इन्होंने कुछ भी हो, कहीं भी कुछ जगह नहीं है। जंगल में जाओ, जाड़ा पालने में। जब छोटे छोटे बच्चों को पेपर हो रहे हैं, बीच में भगाया जा रहा है। कम से कम पेपर भर की तो मोहलत दी जाए, उनका भविष्य खराब हो जाएगा, साल खराब हो जाएगा। कोई मान्यता नहीं है। मैसेज आ गया, कोर्ट से मैसेज आ रहा है कि स्टे हो गया, उन्होंने कैसे तोड़ा। अभी मेरे मंगल झा को मारा गया, बहुत बुरा मारा उन्होंने। मेरे पापा यहाँ की सबसे पहली कमेटी में थे। बच्चू लाल नेता नकी, उबादुल मुख्तार, बालचंद अवस्थी, 5 लोग थे। तो हमसे ज्यादा तो मेरी मम्मा और पापा को हो रहा होगा ना, क्योंकि उनकी कमाई लगी है। मेरे पापा सब्जी का ठेला लगाकर इतना बड़ा घर बनवाए हैं, इतने सालों बाद बनवा पाए हैं। अब ये टूट जाएगा तो हम लोगों को बुरा तो लगेगा ही ना। झाड़ू पोछा करके सब लोग बनवा लिया, आधा पड़ा है, अभी बनवा नहीं पानी भरत रहा छत इतना अब बनवा लिया तो ये नौबत आ रहा है। हम लोग भैया कहाँ जाए, हम लोग के पास कुछ नहीं है भैया, कहाँ जाए। यहीं अकबर नगर छोड़ के नहीं जाएंगे भैया, नहीं भैया। अवैध नहीं है यहाँ, 100 साल से इंसान रह रहा। अवैध कहाँ से, जब गरीब आदमी 3-3 महल के घर बनाए हैं, ऐसे इंसान कहाँ छोड़ के चला जाएगा। समझे, परेशान इंसान को और परेशान कर रहे हैं। आज की बस्ती थोड़ी है, ये तो बाल बच्चा छोड़ के कहाँ जा सकते हैं। इतनी बड़ी परेशानी दे रहे हैं। बताइए, इतनी मतलब हम लोग 4-5 पीढ़ी हो गए हैं, इतने साल हम लोग का बिहार हो गए हैं, तो यहाँ कहाँ हम लोग जाएं। या तो पानी का होटल ना लेते, बत्ती ना लगने देते, मकान ना बनवाते, बन रहा था तो तोड़वा देते। अगर ये सरकार की जमीन थी तो अब क्यों ये बनवाया है। पहले रोकना चाहिए। बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे का सब कर, लेकिन इंसान कहाँ जाएगा। और जो मकान दे रहे तो पैसा ले रहे हैं। मीडिया वाले आके परेशान करते हैं, नोटिस लगाते हैं, परेशान करते, 3-3, 4-4 रात में 12 बजे आते हैं। 4-4, 5-5 बच्चे लेके कहाँ जाएंगे। पढ़ाते लिखाते हैं यहाँ पर, यहाँ अपने बच्चों को 2-2 बहुए हैं, 3-3 परिवार, 10-12 लोग हैं। एक कमरे में कहाँ छोटे से में आ जाएंगे। जी, मैं 1 साल से यहाँ पढ़ रहा, अगर तोड़ दिया जाए तो मेरी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। 20 साल मुकम्मल होने वाला है, तो ही महीने बाकी हैं बस। कहीं नहीं जाएंगे, यही हमारा घर है, यही हमारा सब कुछ है, हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ अकबर नगर नहीं छोड़ना है। बुजुर्गों से पूछे जो यहाँ काफी सालों से, 60-70 सालों से रह रहे हैं, जिस टाइम यहाँ पर कुछ नहीं था। कुछ कहने का मतलब, ये जो मकान देख रहा है, 2 मकान नीचे पट चुका है, तीसरे मकान पे खड़े हैं। जिस टाइम जमीन यहाँ कुछ नहीं थी, उस टाइम से यहाँ लोग बसे हुए हैं। कितने बच्चे हमारे यहाँ पर अनाथ हो जाएंगे अगर हम लोग का घर उजड़ गया। छोटे छोटे बच्चों का भविष्य जो है डार्क हो जाएगा, एजुकेशन उनकी चली जाएगी। जवान लड़कियां हमारी बलात्कार के शिकार हो जाएंगे अगर अलग जगह चली गई। यहाँ हम लोग सुरक्षित हैं, इसलिए कि हमारा मोहल्ला चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी जात के लोग हो, सब लोग एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। और हम योगी सरकार से दरख्वास्त करना चाहेंगे, गुजारिश करना चाहेंगे कि हम लोगों को उजाड़े नहीं। हम बहनें कहाँ जाएंगे अगर उनका जो नहीं ये नारा है कि नारी शक्ति महान है, तो नारी शक्ति है ना। ये बहनें जितनी, बहुत सारी बहनें मेरी कोठियों में काम करने जाती हैं, बहुत सारी बहनें जो है ठेला लगाती हैं, चिकनकारी का काम करती हैं। ये बहनें जो है बेरोजगार हो जाएंगी, अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाएंगी। हमारी सरकार है, आपके चैनल के द्वारा सरकार से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि प्लीज हम लोगों को बख्श दें, हमारे घरों को बचा ले। योगी जी से हम लोग गुजारिश करना चाहते हैं। यहाँ लकड़ बग्गे लगते हैं तो समझ लीजिए हमारे बच्चे का, हम खुद बता रहे, बहुत छोटे से थे। मेरे फूफा अपने धोती में बांध के हमको रखते थे, सोच लीजिए। और हमारी खुद की अभी उम्र 50 साल हो गई है। मेरा नाम सुमन पांडे है। जी, बहुत बड़ी खुशी हुई। माननीय जो है क्या नाम जज साहब का बहुत बड़ा शुक्रिया है, और जिस सरकार में है इस वक्त योगी जी का भी बड़ा जो है
शुक्रगुजार है यहाँ की पब्लिक। यही चाह रहे हैं हम लोग कि हम लोग को यहाँ परमानेंट कर दिया जाए, बस हटाया ना जाए। हम लोग का जो घर मकान जितने में हम लोग गुजर बसर कर रहे हैं, हम लोग उतने में ही गुजर बसर करेंगे। बच्चे यहाँ गरीब स्कूल में हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। लड़कियाँ करामत में पढ़ रही, लड़कियाँ राजकीय स्कूल में पढ़ रही हैं, उनका भविष्य बेकार हो जाएगा भैया। सब कोई चौका बर्तन करके अपना पेट पाल रही है, लायक हो गई बेचारी। पैदा हुआ यहीं पे, हमारे बाप दादा सब यहीं गांव देश से सब आए थे, बेच बाज करके बाप दादा हम लोग तो यहीं पैदा हुए। हम लोग तो यहीं अब हम लोग कहाँ जाएंगे भाई? सरकार से यही मांग है कि हम लोग जहाँ रह रहे हैं, जिस आवास में रह रहे हैं, उसी में हमको रहने दिया जाए और हमारा जो है इसका जो है एग्रीमेंट कर दिया जाए परमानेंट के लिए। बस यही हम लोगों की मांग है, ना कोई बात है न कोई विवाद है। लिए के स्टे लग गया है। चलो हम लोग तो बहुत परेशान थे, घर में सुबह से हम लोग रो रहे थे, अपना सामान कहाँ लेके जाए, कहाँ अपनी बच्ची लेके जाए, कहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब थोड़ी राहत मिली है, बहुत राहत मिल गई है। बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है, सही बात है। लेकिन सुबह कल से हम लोग बहुत परेशान हैं, क्या हम लोग रातों की नींद उड़ी पड़ी। आज कितने दिन से परेशान हैं, सुबह से नहीं बल्कि कितने दिन से हम लोग यही मांग करना चाहते हैं, हम लोग को यहीं अकबर नगर में रहना है, यहाँ से हम लोग को ना हटाए। हम लोग को यहीं रहना है, यहीं मरना, यहीं जीना है, यहाँ से हम लोग को ना हटाए। हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, बस यही सरकार से हमारी मांग है। मेरी यहाँ दुकान है रिक्शे की और हमारी 3 पीढ़ी यहाँ रह चुकी है और सरकार कह रही है इसको खाली करिए आप, और ना कोई जगह दे रही है ना कुछ दे रही है। और आज कल बुलडोजर लेके आ गए थे ये, अभी न्यायालय का जजमेंट आना था, उससे पहले इन्होंने हमारी लाइट काट दी और हम लोग बहुत परेशान हैं। ना हमें सामान रखने दे रहे दुकान के अंदर, और महीना भर हम लोग स्टे मिल चुका है हमको 22 तारीख का, 22 जनवरी का। मेरा नाम वंदना जायसवाल है और मैं नेशनल पीजी की एक स्टूडेंट हूँ और मुझे आगे भी पढ़ना है। और यहाँ से सारी सुविधाएं हैं कि अगर मैं किसी भी कोई भी तैयारी के लिए पेपर डालती हूँ, हर एक सुविधा है। अगर मुझे कहीं भी दूर जाना है, रात में आना है जाना है, मेट्रो की सुविधा है, रेलवे स्टेशन की सुविधा है और भी बस सब चलती है। मैं रात में 11-12 बजे अमीनाबाद से आती थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। कभी भी हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। और अगर मुझे यहाँ से हटा दिया जाए तो मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे मैं किसको पहचानूंगी, किसको अपने पे भरोसा करने दूँगी। और लड़कियों की आप जानते हैं कि मतलब कोई खतरा मतलब कभी भी आ सकता है। यहाँ मैं सबको जानती हूँ, सबसे बातचीत कर सकती हूँ। दूसरी जगह जाऊँगी तो मुझे कोई भरोसा नहीं कि कौन मुझसे कैसे व्यवहार करे या क्या मुझसे मतलब कुछ भी हो सकता है। योगी जी और मोदी जी का ये है कि कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब यहाँ से कहीं और भेजा जाएगा, जहाँ पे भेजा जा रहा है वहाँ देखिए वहाँ कितनी गंदगी है। जब इस जगह को उन लोग इतना गंदा बोल रहे हैं तो जहाँ पे घर दिया जा रहा है वो कितना गंदा है। एक बार उन्होंने देखा है एलडी वालों को कि उन्होंने कहा फ्री में घर दिया जा रहा है, 5 लाख रुपए कोई मायने होता है। और यहाँ पे देख लीजिए सबको मतलब 1500 रुपये भी देना पड़ रहा है, तो उनके आंख में आंसू आ रहा है कि हमने इतनी मेहनत से घर भी बनाया है, अब मुझे 1500 रुपये भी देना पड़ रहा है। क्या बीत रही है, किस पे बीत रही है, किसी को नहीं पता। 5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, मतलब हम बता नहीं सकते। बस यही हो रहा है कि कहा नहीं जा सकता। बस 65 साल से यहाँ रहते हैं, ये हमारा बड़ा बेटा है। अच्छा। और हमारे और बेटे हैं, मगर वो सब छोटे छोटे से हमने अपना काना जेवर सब बेच करके मैंने लिया, उसके अच्छा, बाद में बनवाया अपना। मगर यही हम लोगों को यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम लोगों को ये जमीन न छोड़ाई जाए, हम लोग रहें यही सर के नीचे, यही छत के नीचे रहें, हम लोग दे दें। हम लोगों की शुक्रिया बहुत बहुत। फोकस कराइए घरों पे, घर दिखाइए, आप दिखाइए कि कहाँ झोपड़ी यहाँ बसी हुई है। झोपड़ी नहीं है, सब घर है। मेरी लड़की के पेपर चल रहे हैं, BA फर्स्ट ईयर पहला साल है उसका, लड़का पढ़ रहा है, BA कर रहा है। उसको छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाए, रोज कटला खोदो, रोज पानी पियो, कहाँ रोजगार रखा बाहर। मतलब जब कमाओगे तभी खाने को मिलेगा, बस डाला है अपना खुद का, लेकिन जब रोज काम आएगा तभी तो आदमी जाएगा, ऐसे कैसे जाएगा। कहाँ जो 400-500 सोचा था कि ये दिन हमको सोचा था, हम लोग कभी नहीं सोचा था कि ये दिन हम लोग को देखना पड़ेगा। मोदी की राज बड़ी मेहनत करके काम हम करके
घर बनाया होगा। बना था 2 रात हमारे हस्बैंड नहीं आते, 2 दिन बीत जाता, 3 दिन में घर नहीं आते, वो रात 2 दिन मेहनत करते हैं। बच्चा लड़का है बड़ा, इंटर में बीए कर रहा है, लड़की का पहला पेपर था, कहाँ देने पेपर जाएंगे, बीए फर्स्ट ईयर कर रही, समझ लीजिए। छोटे छोटे बच्चे कहाँ हेल जाएंगे लेके सब। तो भाई मेरे पापा यहाँ सन 71 से रह रहे थे। अच्छा। अब तो वो इस टाइम पे नहीं है, पापा भी नहीं, मम्मी भी खत्म हो गई। मेरी उम्र 50 साल हो रही, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते पूरी उम्र बीत गई, मैंने शादी भी नहीं की है। अब बताइए, एक आसरा था कि मैं बच्चों को पढ़ा रही, वो मेरा हर तरह का सपोर्ट करते थे, मेरा काम करते थे। कहाँ जाए, मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाती हूँ, उनको हर स्कूलों में ट्रेन करके भेजती हूँ। यही आपका आवास रहे? जी, हम बहुत परेशान है। हमारे 5 बेटी हैं, मकान एक है, बेवा हो गई, एक लड़की शादी करना है, न पेंशन हमको देते हैं, मेहनत मजदूरी करके कर रहे हैं कि कोई यहाँ से जाना नहीं चाहता है। 30 साल अगर हम सरकारी जमीन पर रह लेते हैं तो सरकार का फर्ज बनता है कि हमको मुआवजा दे, हमारी बिल्डिंग का मुआवजा दे। अगर हम 12 साल किसी के घर में किराएदार हो लेते हैं तो उस घर के हम मालिक हो जाते हैं। कानून ही बना है ना, हम लोग ने तो नहीं बनाया, कानून है। तो उस कानून के अनुसार देखा जाए 70-80 सालों से अगर हम यहाँ रह रहे हैं तो मेरा तो पूरा राइट बनता है। और रही कागज पत्र की बात, तो पहले के बुजुर्ग जो थे इतने पढ़े लिखे नहीं थे, और ना तब ना नगर निगम था, ना LDA थी, ना आवास विकास था, कुछ नहीं था। तब भी सरकारें थी, लेकिन लोगों को दिया ना। यहाँ आगजनी हुई तो मुख्यमंत्री ने स्वयं टीन ईटा दिया। जब यहाँ पर बच्चों को लकड़बग्घे उठा ले जा रहे थे तो यहाँ पर लाइट की व्यवस्था बल्लियां लगा कर दी गई। हम अपनी बुआ के यहाँ रहते थे, रात में मेरे बुआ फूफा हमको धोती से बांध के रखते थे, बीच में लिटाते थे, धोती से हमको बांध के रखते थे, क्योंकि पक्के घर नहीं थे किसी के। आगे जो है बेशरम का पेड़ लगा हुआ था, उससे टटिया लगी हुई थी। और मेरे भैया रात में बल्लम गड़ासा लेके सोते थे। रात में यहाँ एक एक आदमी रात भर जगाहट होती थी कि जागते रहो, भेड़िया आ गया। अब सोचे कैसे हम लोग ने अपने इस मोहल्ले को बचाया है, अपने बच्चों को बचाया है। आज ये कंडीशन है कि सरकार की निगाहें इस पे जम गई हैं कि ये मेरी जमीन है, ये अवैध है, ये नाले हैं, नदी है, ऐसे करके घोषित कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि तुम लोगों की बस्ती नहीं तोड़ी जाएगी। उसके बाद भी ये कार्य हो रहा है तोड़ने का। हमारा जो LDA का अधिकारी है, जो नाम नहीं मुझे उसका मालूम है, मगर सबसे ज्यादा कमीनापना वही कर रहा है। मेरे योगी जी को गलत सूचना दे रहा है कि ये जो है नदी है, ये नदी नहीं है, एक छोटा सा नाला है। आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूँ कहाँ पे जो है। मेरी 52 साल की उम्र है, ठीक है। नाला कुकड़ल नाला जो है कहाँ पे बहता था, मैं बताता हूँ कहाँ पे बहता था। जो आप शक्ति नगर वाला बंधा देख रहे हैं, इस बंधे के ऊपर वो बहती थी। उसके जस्ट बगल में मजार है, मजार के बराबर से जो है नाला निकला हुआ था। आज इसको बता रहे हैं ये नदी है। पता नहीं कहाँ जाएंगे। ये सामान कहाँ रखेंगे जाके? ये तो चिन्हट में रखूँगा, सरकार ने किराए पे, कहीं ना कहीं रोड पे कहीं ना कहीं डेरा डाल के पड़ेंगे। अच्छा जी, अभी कोई जगह है नहीं। 40 साल हो गए, जो कुछ भी बनाया यहीं बनाया, नहीं दिया है, कोई जगह नहीं। सब हम लोग भाग रहे हैं, बस रोड के किनारे कोई कहीं पे यही इस तरीके से डाल रहे हैं सामान, कोई जगह ही नहीं मिली। डायरेक्ट इन्होंने कुछ भी हो, कहीं भी कुछ जगह नहीं है। जंगल में जाओ, जाड़ा पालने में कहीं मरो बिलाओ, कोई हम लोगों के साथ सहायता नहीं करी जा रही है और हम लोग बहुत परेशान हैं। क्या बता मैं, जिसको जहाँ सुविधा मिल रही है वहाँ पे लेके जा रहे हैं। या रोड पे जाएंगे और क्या, फुटपाथ पे लेटे बैठेंगे। अब सरकार ने तो छीन लिया ना मेरा घर। कल मुख्यमंत्री कार्यालय लोग गए हुए थे, तो वहाँ पे कहीं ना आप लोग कीड़े मकोड़े हो, कहीं भी जान दो जाके, कोई सुनवाई नहीं। हमें कहीं भी हिंदुस्तान में फुटपाथ नहीं, क्या जैसे नाले में आज जिंदगी काट ली, इतने साल के बाद में सरकार को नजर आया है, आज फिर नाले में घुस जाएंगे। जिंदगी में पूरी कमाई तो चली गई हमारी, आज यहाँ बुलडोजर चलवा दिया गया कि कहाँ जाएंगे सब सामान। हमें हम कहीं नहीं जाएंगे, अभी किसी को कुछ नहीं पता चला है और कोर्ट का फैसला भी नहीं आया, उसके पहले ये सब तोड़े दे रहे हैं। आज आना है कोर्ट का फैसला? हाँ, आज आना है, अभी आना है कोर्ट का फैसला, और कोर्ट के फैसले के बिना ही तोड़े दे रहे हैं। ये क्या सरकार से यही निवेदन है कि भैया हमको जो है कहीं कोई रास्ता हम लोग का जहाँ रह रहे हैं यहीं पर अगर दिया जाए, भले ही हमसे स्क्वायर फीट में आप पैसे ले लीजिए, और क्या कहें इससे ज़्यादा। भैया आप आखिर बना के फ्लैट बेचेंगे, कुछ करेंगे तो उसके पैसे हम लोगों से ले लिए जाएं, और क्या कहेंगे बस।
कोर्ट के स्टे मिल गया है, मगर यहाँ हम लोग को दबाव में बनाया जा रहा है। मैसेज भी आ गया है, जब जबरदस्ती लोगों को मारा गया यहाँ पर। ये क्या करा जा रहा है? यहाँ पर जुल्म किया जा रहा है। ये यहाँ पर हम लोग पूरा जो 70 साल से बसे हुए हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे जाड़े के मौसम में बच्चों को लेके? वहाँ कोर्ट में केस चल रहा है। जब छोटे छोटे बच्चों को पेपर हो रहे हैं, बीच में भगाया जा रहा है। कम से कम पेपर भर की तो मोहलत दी जाए, उनका भविष्य खराब हो जाएगा, साल खराब हो जाएगा। कोई मैसेज आ गया, कोर्ट से मैसेज आ रहा है कि स्टे हो गया। उन्होंने कैसे तोड़ा? अभी मेरे मंगल झा को मारा गया, बहुत बुरा मारा उनको। हम लोग तो 70 साल हो गए, 70 साल हो गए। 1984 की लिस्ट है, एलडीए ने खुद डेवलप किया है। 1984 की मेरे पास लिस्ट है और वो बनाया गया है यहाँ पर। और आज यहाँ पे लगड़ बग्गे मेरी बहन को खुद को लेके गए, जंगल जब्ता लगड़ बग्गा लेके गया, सारी सुविधा दी, बसाया, मलबा पटवाया, मेरे लिए सारे पैसे लिए गए, सारी गाड़ी ईटा दिया गया। और यहाँ पर 1984 को बाकायदा मोहर लगा के एलडीए वालों ने यहाँ डेवलप किया। 284 की लिस्ट मेरे पास रखी हुई है। आज ये जुल्म क्यों कर? जब 80 में आग लगी उस समय सिर्फ झोपड़पट्टियां थी। उस समय तत्कालीन सांसद और विधायक और राज्यपाल महोदय आए थे, उन्होंने एक एक गाड़ी ईटा दिया और टीन शेड आप लोग डालिए, आर्थिक मदद की गई थी। ऐसे नहीं हम लोग बना के रहेंगे। वो सिर्फ जो मकान नहीं बिक रहे हैं वही दिए जा रहे हैं, वो भी पैसे लेके दिए जा रहे हैं। 5 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। नियम कहा जा रहा है जी, नियम उसको पैसे दिया जाता है, कोर्ट दिलाती है। हम लोग यहाँ 70 साल से हैं, तब भी कुछ नहीं है। अब भगवान जाने, या तो प्रशासनिक लोग अपनी वाही लूटने के लिए, ये जितने भी ऑफिसर्स हैं सिर्फ सरकार को या तो बदनाम करने, सिर्फ सरकार को बदनाम, सब गुंडा राज है और कुछ नहीं। तो ये बताया गया झोपड़पट्टी गिराई जा रही है, यहाँ बड़े बड़े मकान है। कल योगी जी से कहा लिया, उनके मिलने गई कि हाँ उनसे बात होगी, उनका वो लगता है सभा लगती है कि सबसे बात की जाती है। यहाँ की महिलाएं गई, योगी जी कहीं बाहर थे। उसके बाद जो वहाँ के उनके कर्मचारी थे, मेन जो सचिव थे पियारो, उसने कहा तुम कीड़े मकोड़े हो और तुम लोग कीड़े मकोड़े की तरह मारे जाओगे, भाग जाओ खाली करके। ये कहा हम लोग कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं, इंसान नहीं है। वोट लेने तब कीड़े मकोड़े नहीं है, वोट लेने आते तब कीड़े मकोड़े नहीं है। खुद तो थाली परोस के खा रहे हैं, गरीबों को यहाँ खाना खत्म है। बीजेपी का सांसद है, बीजेपी का विधायक है, बीजेपी का सभासद है, उसके बावजूद हम लोगों के साथ में ये अत्याचार हो रहा है। हम लोग रेगुलर वोटर, मतलब एक नहीं बराबर यहाँ रेगुलर वोटर है जी। ये पूरा बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी के हम लोग हैं, सारी चीजें हो रही है। क्या किया बीजेपी का हम लोग गढ़ है ये। तब ये हाल है कि बीजेपी का अपना गढ़ होने के बाद भी हम लोग साथ है। और सांसद विधायक कोटे अभी नीचे आप देखिए, नीचे दिखाइए आप देखिए, अभी इंटरलॉकिंग 15 दिन पहले की है, 15 दिन पहले की इंटरलॉकिंग किया है। ये हाल है कि 15 दिन, और ये भी सांसद कोटे से आया। कहाँ से आया पैसा? जब सांसद कोटे से आया पैसा, मेरे पिताजी यहीं पे खत्म हो गए, कमेटी में थे, तब ये हाल हो रहा है। जब ये यहाँ पे स्थापित हुआ है, ये चरा कहा था चुनकी से पहले की जमीन है। मेरे पापा उस कमेटी में थे, 5 लोग कमेटी में थे। भैया हम यतीम और गरीबों का कोई सहारा नहीं है, इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। हमको ऐसी सरकार मिली, ऐसी सरकार हमने चुनी, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे थे ये सरकार हमको बर्बाद कर देगी, हमारी बर्बाद कर देगी। 2 बजे से का टाइम, बहुत परेशानी। कुछ नहीं है, लाइट पानी कुछ नहीं है घर में, सुबह लाइट काट दी बगैर इजाजत के, बगैर अभी कोर्ट में केस चल रहा था, कोर्ट का केस के हेयरिंग हो जाने देते, तुमने पहले लेट काट दी, फिर उसके बाद पानी कनेक्शन, पानी नहीं आ रहा और फोर्स आके लोगों को मार रही है, डरा रही है। खाना क्या खाएंगे अगर पानी नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ? आपने पानी और बत्ती सब कुछ काट दिया है, सब कुछ काट दिया, लाइट पानी सब कुछ काट दिया यहाँ पर है। आप बताओ भैया ऐसी सरकार कितनी अच्छी सरकार है ये हमारी। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन हम लोग गरीब का इससे अच्छे दिन दिखा दी हम लोग को। बस हमारा यही कहना है कि हमारी छत ना हटाई जाए, घर में पानी और खाना दिया जाए, कोई जिस हाल में है उस हाल में। हमको कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी छत चाहिए। बच्चों के भी बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं और बच्चों के एनुअल पेपर हो रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं भैया? जब अब मंगल हमारा वहाँ पर है, अब मंगल को निकाला जाए, मंगल हमारा सहारा बना हुआ था, ऐसा क्यों हो रहा है? मंगल को छोड़ा जाए, मंगल छोड़ा जाएगा सर, नहीं तो खून खच्चर होएगा वहाँ पे। मंगल को छोड़ा जाएगा।
मेरे बच्चे आप भगवान का मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, लेकिन गरीब का झोपड़ा तोड़ के कोई भगवान नहीं खुश होगा, उसमें भगवान नहीं बैठेंगे। किसी गरीब का झोपड़ा तोड़ के उनको बेघर करके भगवान बैठा लो, वो भगवान नहीं बनाएंगे। दे रहे हो गरीबों का घर उजाड़ रहे हो। श्री राम को अपना घर देख के गरीबों को, छोटे छोटे बच्चों को आश्रयहीन कर रहे हैं, तो ऐसा क्या है? ऐसा कुछ नहीं। राम मंदिर बना के नारे लगाते हो, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं करेगा, आपको लगता है तो मिसाइल गिरा दो। समझे, हम गरीब को अपनी जिंदगी जी। कीड़े मकोड़े कहा गया हम लोगों को। कल हम लोग गए थे सीएम आवास में, कीड़े मकोड़े कहा गया है। कीड़े मकोड़े कहा गया। कल हम लोग सीएम आवास के एप्लीकेशन लगाई, वहाँ भी मेरी फोटो खींची है। मेरे पापा यहाँ की सबसे पहली कमेटी में थे। बच्चू लाल नेता, नकी, उबायदुल मुख्तार, बालचंद अवस्थी, 5 लोग थे। ये हमारे बच्चों को भविष्य में कर दीजिए, हमारे बच्चों को भविष्य को अंधकार में न ले जाइए प्लीज प्लीज। हमारे बच्चों, सारे बच्चों को भविष्य में। हम लोग कीड़े मकोड़े हैं सभी लोगों से। अगर हम लोग काम पहले काट दी, पानी पहले काट दिया, ये कौन सी हिसाब? हाँ बता रहे, लास्ट जनवरी तक हो गया है, लास्ट जनवरी तक हो गया है। जनवरी तक घर नहीं गिरेंगे। हाँ पानी बिजली काट दिए हैं यार, पानी बिजली कट कर दी। बिजली और पानी बिजली की ज़रूरत है, हर बच्चे को, हर चीज़ को, सबको ज़रूरत है पानी बिजली। सर मेरे आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जब ये करना था तो जब यहाँ कीचड़ था बसने नहीं देते हैं, और फिर सुंदरीकरण करना तो बस्ती बसा के सुंदरीकरण किया जाता, उजाड़ के नहीं किया जाता है। भाई कीचड़ पट्टी थी, आपको वोटर लिस्ट नहीं बनाना चाहिए, आधार कार्ड नहीं बनाना चाहिए, पासपोर्ट नहीं बनाना चाहिए। गैर लीगल आदमी का पासपोर्ट बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। हम अगर आसाम से आए या बंगाल से आए तो मेरा पासपोर्ट नहीं बनना चाहिए। पासपोर्ट मेरा क्यों बना दिया? और लाला जी कुनकुन की कोठी कैसे बचाई गई? भाई हम गरीबों को बचाया था, वो अमीर थे तो उनकी आपने कोठी बचा दिया। हम 4 महीने का स्टे है, उसके बाद से पता चलेगा कि टूटेगा कि नहीं टूटेगा। अब कोर्ट ने इतना बोला है कि 4 महीने तक स्टे है, अब उसके बाद देखते हैं क्या होगा। 4 महीने का है? हाँ। अच्छा। यहाँ तक कट लगे, वहाँ तक बोला है कि टूटेगा। ये देखिए जहाँ पर ये रेड कट लगे, यहाँ तक बोला है टूटेगा। अच्छा, ये सब टूटेगा? हाँ, ये देखिए जहाँ पर रेड कट लगा, आगे नहीं टूटेगा। अब ये नहीं पता है, जिस साइड में रहती हूँ उस साइड भी लगा है। बुरा करके अंदर तक जी बुरा मेरे लगता घर होगा। यस बिल्कुल बुरा लगता है। हमारा घर यहाँ पर है, हमारे घर पे भी नोटिस आई है, सबके घर पे नोटिस आई है, तो बुरा तो लगेगा है। नहीं टूटेगा तो फिर कैसे हम लोग देखेंगे? क्यों नहीं लगेगा? लगेगा तो है ही अफसोस। अपना घर कोई तोड़ेगा तो हमें दर्द नहीं होगा, अफसोस तो होगा ही ना। सबको होगा, जिसका घर है सबको होगा ना, हम ही को थोड़ी होगा, सबको होगा। हमसे ज़्यादा तो मेरी मम्मा और पापा को हो रहा होगा ना, क्योंकि उनकी कमाई लगी है। मेरे पापा सब्जी का ठेला लगाकर इतना बड़ा घर बनवाए हैं, इतने सालों बाद बनवा पाए हैं। अब ये टूट जाएगा तो हम लोगों को बुरा तो लगेगा ही ना। हमारे परिवार में सभी लोग ने हेल्प किया था, तभी हमारा घर बन पाया था। हमारे मामू ने, हमारे नाना ने, सब ने हेल्प थोड़ी थोड़ी किया था। कर्जा लेकर मेरी मम्मा ने बनवाया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत दिक्कतें थी। पहले यहाँ पर इतना गड्ढा था कि एक हाथी के ऊपर एक हाथी खड़ा हो सकता था, इतना यहाँ पर गड्ढा था। अब सभी लोग ने पाट के इतना बड़ा बनवा लिया है, सब जगह पर इतने अच्छे महल बन चुके। अब उसे तोड़ेंगे तो बुरा तो लगेगा ही ना। अब हम सब, और जो हमारे घर तो चलिए फिर छोटा है, और इधर जो इतने बड़े बड़े मकान बने हैं, उनसे पूछे कि उनके दिल पर क्या बीतती होगी, कैसे क्या होगा। क्या नाम है? फरीदा मलिक। मेरे घर पे मम्मी है, पापा है और मेरा भाई है और मैं हूँ। तुम बड़ी हो? नहीं, मैं सबसे छोटी हूँ। सबसे छोटी हो? हाँ, मेरी 3 बहनें और 1 भाई है। घर ले जा रहे हैं बच्चों को? ठेले पे बैठा के? सुबह ले गए थे? हाँ, सुबह ले गए। नोटिस आया कि खाली करो? खाली करो। फिर वापस ले जा रहे हैं? वापस ले जा रहे हैं। हम लोग को स्टे मिला 4 महीने का रुकने का। हाँ, 4 महीने। इसीलिए बच्चे खुश हैं चाचा? हाँ, खुश हैं। सुबह तो रो रहे होंगे बच्चे? हाँ, सुबह तो रो रहे हैं। खुश क्यों हो बेटा इतना? हाँ? अब खुश हुए थोड़ा, तो मेरा घर वापस मिला होगा। मेरा घर वापस सब कुछ तोड़ दिए, तेरा लोग पूरा मोहल्ला बर्बाद हो जा रहा है। पूरे घर अंदर तक के बिल्कुल तहस नहस हो गए हैं। को देखने भी नहीं जा सके कि हम जा पर इतना जाम रोड लगा। ये मकान तोड़ के हम लोग का बेघर कर रहे हैं। हम बच्चन को लेके कहाँ जाइए? हम घर से बेघर कर दे तो कहाँ जाए बताइए?
बैसाखी बनेंगे, वो तो हमारा उल्टा घर तोड़ रहे हैं। यही है मोदी सरकार। बचा क्या भाई, हम लोग क्या बचा भाई? घर तोड़ दी गया, कारोबार छीन ले गया, रोजी रोटी छीन ली गई, माँ बाप के सब कुछ चला गया। अब ठंडी में हम लोग कहाँ जाएंगे अपनी बहनों को लेकर? कहाँ जाएंगे अपनी बहनों को लेकर? कहाँ जाएंगे? मकान मालिक 5,000 किराया लेंगे, हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। कौन देगा हम लोग? यही है मोदी सरकार। जाएंगे कहते हैं कि हम बैसाखी बनेंगे, वो तो हमारा उल्टा घर तोड़ रहे हैं। यही है मोदी सरकार। परेशान है, घर भी तोड़ रही है, मकान भी नहीं दे रही है। बताओ सामान लेके कहाँ जाए? पहले ये हो रहा था कि गवर्नमेंट दे रही है, एक नोटिस पे एक घर दे रही है, 2 घर दे रही है, 5,000 रुपए भी जमा हो रहे थे। फिलहाल अभी वो भी नहीं बंद हो रहा, अब सब डायरेक्ट गिराया जा रहा है। ऐसी भैया सरकार से उम्मीद नहीं थी। अगर जनता से वोट पा रहे हो, सब कुछ हो रहा है, कि जनता मर जाएगी तो किससे वोट लोगे? जब जुग्गी थी, जब भैया जब तो कोई आया नहीं देखने के लिए हम लोगों को, कि जब जुग्गी थी तो ये कहते कि भैया हटा लो। अब जब पक्का बन गया, सबकी नजर में आ रहा है ये चीज। पहले आना चाहिए था उनको। अब बड़े बड़े घर बन गए हैं तो अब तब नहीं आए, और अब दिखाई दे रहा है। यहाँ तो भैया कहाँ कुछ है नहीं तो कहाँ जाएंगे? अब जब कुछ है नहीं तो कहाँ जाएंगे साहब? न इसके लिए कुछ कॉलोनी दीने, न इसके लिए कोई जमीन दीने, न इसके लिए कोई जगह दीने। कुछ मिल रहा? कोर्ट का आदेश भी तो कोई नहीं आया है। अभी सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस चल रहा था, हाई कोर्ट में हमारा केस चल रहा था। वहाँ से भी जब क्लियर हो जाता तब होता, समझ में आता। अभी ऐसे ही गिरा दे रहे हैं ये लोग, ना कुछ दे रहे ना कुछ। हम लोग वो महीना मजदूरी करके बनाया था, छोटे बच्चे थे पढ़ाई कर लेते, स्कूल में बच्चे छोटे बच्चे पढ़ाई कर लेते। अब हम लोग कहाँ जाए? कुछ हम लोग को श्रद्धा मिले, ऐसी जमीन को मिल जाए, हम लोग रहाय लगे, हम लोग क्या गुजर करेंगे? हाँ, अब पूरा मकान तोड़ दोगे, अब 1600 बचती है, अब इतने गरीब लोग कहाँ जाएंगे? हमारी सम्राट फर्नीचर है, हमारी अंकल की है। अब हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं इसके आगे, अब हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। बाकी जो गवर्नमेंट कर रही है अब उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा सकता। हमारा केस चल रहा है कोर्ट में, जो होगा अच्छा होगा। देखिए, गिरा दिया जाएगा वो अलग की बात है, कोई उस पर अब क्या कर सकते हैं? जो फैसला अंदर से आएगा वो उसी पे मंजूर कर सकते हैं हम लोग। बाकी हमारे भाई लगे हुए हैं, हमारे वकील लगे हुए हैं, बाकी जो होगा बेहतर होगा। हम लोग तो अपने शतक में सामान अपना बाहर कर ले रहे हैं, जो होगा अच्छा होगा। कितना परेशान हुई है, पूरे घर अंदर तक के बिल्कुल तहस नहस हो गए हैं कि बताओ ये चल नहीं पाती है, इनको कितनी परेशानी हुई है। उनको ये सब न पानी न लाइट है, कहाँ से धोएंगे हम लोग करेंगे? और ये चल नहीं पा रही है, ऊपर से परेशान है। अब बस इतना रहे हैं, बस इतना रहे कि कुछ कहने के नहीं कि बनाओ लेने के लिए कहाँ इंतजाम होगा? बिजली काट दिया, पानी सब तोड़ दिया, नेटवर्क को सब आदमी कहाँ से खाएगा, कहाँ से कमाएगा? पूरा आदमी के लेट देखे उतार इतनी पब्लिक कहाँ जाएगी? क्या हालत हुई? वोट मांगने के समय तो सब लोग आ जाते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। उनको पहले नहीं पता था कि ये नजूल की जमीन है। यही चीज ये पहले करते हैं। लोगों ने अधिकारी न देते, लोगों ने जब अपने मकान पक्के सब मजबूत कर लिए तब आए तोड़ने के लिए। पूछते हैं, हम उनको देखने भी नहीं जा सके कि हम जा पर इतना जाम रोड लगा है। योगी जी को ध्यान देना चाहिए कि मतलब क्या कर रहे हैं हम। जब जनता के देखे के लिए बैठे हो दरबार में, जब जनता की सेवा न करे तो जनता दरबार काहे के लिए बना रखे हो? कोर्ट का फैसला न आने से पहले से उजाड़ दिया। कोर्ट के फैसले का इंतजार तो करते। अब ये लोगों को लेकर के कहाँ जाएंगे हम लोग? हर चीज अगर कुछ मर गए तो योगी जी इनका खर्चा अगर हमारा देंगे तो फिर हम लोग छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं देंगे। यहाँ निकलेंगे नहीं निकलेंगे, जो मरना होगा। अब इसके बारे में क्या बताएं सर? व्यवस्था कर रहे हैं सर, देखते हैं कहीं कमरा किराए पे लेते हैं। और सर कुछ नहीं, वो 5,000 रुपये मंथली ले रहे हैं। अभी तो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फिर उसके बाद 50,000 रुपये मांग रहे हैं, फिर उसके बाद चाबी भी नहीं दे रहे हैं, कमरा भी नहीं दे रहे हैं। जगह है नहीं, हमारी लड़की है, दामाद है, वो खड़ा है, कहाँ रहेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, जाड़े हैं। तब एकदम मड़ैया सड़ैया सब उखाड़ दिया कि अब हम नहीं हमारा कोई ठिकाना, तो कहीं भी हमारे पास ट्रैक्टर है, कहीं बाहर लेके अपना बना लेंगे, कोई ठिकाना है नहीं। हमारे भी बच्चे हैं छोटे छोटे जी, इसीलिए हमने सब उखाड़ दिया, सब ट्रैक्टर ले जाते। तो कहाँ जाएंगे अब कहीं भी देखते, कोई जुगाड़ बनाते, कहीं देखते सर अपना भाई ले जाते। और गरीब आदमी है सर, हम मजदूरी करते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं सर। कभी काम लगा कभी नहीं लगा, तो हम कहाँ का गरीब आदमी महल खरीद पाएंगे और या हम किराया दे पाएंगे? ये आप ही के बच्चे हैं? जी हमारा है, ये लड़का है और ये बिटिया है और 2 लड़के और हैं। अरे हम कहाँ जाएं भैया, किराए पे भी ले रहे थे तो वो भी नहीं मिल रहा। इतनी टाइम पे सब भाग रहे हैं तो वो मतलब सब बुक हुआ जा रहा है। हम लोग ये रोड पे पड़े हैं बच्चों को लेके ठंडी में,
और अगर कहीं सुविधा नहीं मिलेगी तो ये रोड पे बच्चों को लेके ठंडी में पड़े रहेंगे। और बच्चे हमारे छोटे छोटे स्कूल जाते हैं, उनकी पढ़ाई ख़राब हो रही है। समझ लो बहुत सी ऐसी टेंशनें हैं हम लोग को, बहुत ये हो गया है जो घर वर के मामले में बहुत टेंशनें हैं। बच्चे छोटे छोटे हैं, ठंडी में लेके कहाँ पड़े रहेंगे। ये मकान तोड़ तोड़ के हम लोग का बेघर कर रहे हैं, हम बच्चन को लेके कहाँ जाइए? ये तो सरकार का सोचना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग का बेघर कर रहे हैं, हम लोग कहाँ जाए? सरकार कह तो रही है आपको हमारे है हम लोग कहाँ जाए लेके? तो ये तो कहीं ठिकाना थे हमको, कह तो रही है सरकार आपको ठिकाना। अब देखो जब दे तब तो न जाना जाए। अभी तो हम लोग को कोई उम्मीद नहीं, बस सामान लेके भागो, सामान लेकर जो चला देंगे, तो बताओ कहाँ लेके जाए हम? इनको रहता हो गया है तो कितने साल से 3 बच्चे को शादी आते, 3 सब लोग रह रहे हैं, तो क्या तो बुढ़ापा आ गया इसमें हम लोग का। अब उम्र जाने की हो गई तो हम लोग के घर से बेघर करे दे रहे हैं। आदमी मेरा रिक्शा चलाता है, किसी तरीके से जोड़ बटोर के हमने मकान बनवाया है, तो ये सरकार ले रही है। इसका कुछ हम लोग को मुआवजा दे। आपकी भी जो हम बर्तन चौका कर करके जो बनवाए, अब हम जो घर से बेघर करे दे रहे, हम जाएं तो कहाँ जाएं? कहीं कमा खा भी नहीं सकते हैं। हाँ, सरकार तो कह रही है आपको घर दे रही है। सरकार जो वहाँ जो घर नहीं दे रही है, उसमें न लैट्रिन है, एक कमरा छोटा, उसमें हमारा गुजारा कैसे होगा? एक लड़का भी है। कितने लोग हैं आपके परिवार में चाची? हम लोग 3 लोग हैं। 3 लोग। हाँ, घर से बेघर कर दे तो कहाँ जाए बताइए? सन 1984 में आवंटन प्रक्रिया को चलाया गया, जिसमें 284 लोग को आवंटन प्रक्रिया करके, जिनका टीम था, जिनका जितना क्षेत्रफल था उतना अंकित करके मुहर बंद करा गया है, जो शासन द्वारा किया गया है। हमारे इस बार बोर्ड से फरवरी से 12, तो फिर हम लोग कैसे करेंगे? अगर यहाँ से चले जाएंगे तो अभी पता भी नहीं चल रहा कि कहाँ जाएंगे। स्कूल भी नहीं गए 2 दिन से, इसीलिए। और कैसे हम लोग पेपर करेंगे? हम लोग को मेरा घर दे क्या चाहिए? ये भाजपा सरकार कुछ भी बना सकती है। ये तो अगर पूरब को कल पश्चिम कह सकते हैं, इनका काम ही है नाम बदलने का। इनकी सरकार सिर्फ नाम बदलती है। तो ये आज वही विषय आया कि ये आज नाला को भी नदी बना दिए।